पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते भी काफी तनावपूर्ण रहे। भारत ने अंदर घुस के, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये नए युग का भारत है, ये मोदी का भारत है जो अंदर घुस के मारता है, उसी तरह से उन्होंने कार्रवाई की। उस कार्रवाई के दौरान देखा गया कि शत्रु देश पाकिस्तान का सहयोग करने वाले टर्की ने उनको ड्रोन दिए थे जो कि भारतीयों पर हमला किया जा सके। और ड्रोन को देखने के बाद पूरे देश में आक्रोश है। पाकिस्तान और आतंकवाद के साथ साथ टर्की के खिलाफ भी टर्की का बाइकआउट किया जा रहा है, क्योंकि उसने शत्रु देश का साथ दिया था। टर्की से सभी आर्थिक सहयोग हटा दिए गए हैं। और अब जोधपुर में ज्वेलर एसोसिएशन ने जो काम किया है वो भी एक अलग कहानी कहता है, क्योंकि यहाँ पर जोधपुर एसोसिएशन ने ये कहा है कि हम लोग टर्की से बन के आने वाली ज्वेलरी जो कि काफ़ी हल्की होती है और उसको काफ़ी महिलाएं पसंद करती है, उनको अब ये नहीं बेचेंगे, उसका बाइकआउट करेंगे। यहाँ पे ज्वेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष एबीपी न्यूज़ के साथ है। नवीन जी, आप बताइए कि आप क्या कुछ करने वाले हैं। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने तो जो कहा वो कर दिखाया और पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हम 1.5 अरब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो टर्की जिसने हिंदुस्तानियों का एक एक खून करने की कोशिश करी, हिंदुस्तानियों की लाशें बिछाने की सोची, हम उनके जज्बातों की लाशें बिछा देंगे। हम पूरे भारत के ज्वेलर्स, आज ये मुहिम जो है वो जोधपुर ज्वेलर एसोसिएशन द्वारा जोधपुर के ज्वेलर्स ने छेड़ी है। हम इसकी मुहिम को पूरा देश का हिस्सा बनाएंगे। साथ ही जो हमारे देश के अंदर एक विश्व का सबसे बड़ा ज्वेलरी फेयर होता है, IIJS जो होता है, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी फेयर, जो जून में शुरू होने वाला है, जुलाई के अंदर, हम उनसे भी आयोजनों से भी अपील करेंगे कि टर्की को जो स्टॉल मिलती है उसको भी कैंसिल किया जाए। पूरे देशव्यापी ज्वेलर्स एक होंगे और हम लोग टर्की की ज्वेलरी के अलावा हम लोग टर्की जाना नहीं बंद कर देंगे। टर्की से हमारा हर तरह का सामान, जहाँ तक कि अगर कपड़े भी आते हैं तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। जिस तरह से आप विरोध करेंगे, जैसे अभी आपके पास मौजूद है टर्की की ज्वेलरी, उसका क्या कुछ करेंगे। देखिए, सोना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोने को हम मेल्ट कर देंगे, नए उसी सोने से हम नए स्वदेशी जो है वो जेवर बनाएंगे, तो उसमें और हमारा मजबूत होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम और टर्की का भी 21 वर्जन हम निकालेंगे। जहाँ पे टर्की को फेल करना है तो हिंदुस्तान में वो ताकत है कि देश के अंदर इतने अच्छे कारीगर बैठे हैं कि टर्की को बहुत अच्छे से जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से आपने देख लिया है कि जोधपुर में ज्वेलर एसोसिएशन ने मूल बना लिया है कि टर्की की ज्वेलरी का बहिष्कार करेंगे। उसी के साथ महिलाओं का जो आभूषण होता है, गहना, जिसे कहती है हर महिला पहनना पसंद करती है, और टर्की की ज्वेलरी पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स चल रहा था, तो उसी के बाद महिला यहाँ पे मौजूद है। एक सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पाकिस्तान पे हमला करने के बाद सोफिया कुरैशी ने आकर जिस तरह संबोधित किया था महिला ने, उसके बाद जिस तरह से महिला भी काफ़ी जागरूक हुई है, महिला भी यहाँ पे मौजूद है। जैसे आप ज्वेलरी पहनेंगे, अब ये कौन सी ज्वेलरी ले रहे हैं, टर्की की ज्वेलरी? ये टर्की की ज्वेलरी है सर। इसका बहिष्कार आप कीजिए, हम ये नहीं खरीदेंगे। ये भारतीय ज्वेलरी है और ये देखिए, आप भारतीय ज्वेलरी हमारी, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। जिस तरह से अभी इनके साथ भी कोई लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि जो टर्की की जो ज्वेलरी है उसका बहिष्कार किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ करेंगे। सर, बहिष्कार की तो ऐसी बात है सर, उन्होंने हमारे खिलाफ ये कदम उठाया है तो हमको भी कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा सर। जो ज्वेलरी आती थी जितनी भी टर्की से, उसका सब तरह से बहिष्कार किया गया है जोधपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से। जो एक तरह की जंग स्टार्ट हुई है जोधपुर से, ज्वेलर से, सब सारी तरह की हम सेल भी अब धीमे धीमे इसकी सारी टोटल सेल बंद कर देंगे, सेल और परचेज सारी टर्की ज्वेलरी की, और अब स्वदेशी अपनाएंगे। ये है जोधपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के कुछ लोग और कुछ ग्राहक भी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने कहा है कि हमने टर्की की जो बनी हुई ज्वेलरी आती है उसका हम बहिष्कार करेंगे। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।